विधायक इकट्ठे कर रहे हो क्या आप? सचिन पायलट जी विधायक इकट्ठे कर रहे हो क्या आप? उस कड़ी में परवसर का विधायक भी आपकी तरफ आ रहा है क्या? क्या आपकी सेटिंग होगी क्या वहां दिल्ली ज्योतिराज सिंधिया की तरह? कितने विधायक लेके जा रहे हो? शर्म करो शर्म। ये अजमेर सीट है ना, राजपूतों की वजह से जीते हो। उपचुनाव राजपूतों की वजह से जीते थे। और जातिवाद का जहर बोल रहे हो। अरे राजपूत के घर उस लेडीज ने जन्म ले लिया तो उसके कर्म थे। वो पढ़ लिख करके शिक्षित महिला है तो उसके परिजनों का और उसके पुण्य का फल है। आपने उसको सस्पेंड कर दिया। उन बड़ुओं को, उन दलालों को जो करके वहां जातिवाद का जहर बोलते हैं, उनके स्थानीय नेताओं के दबाव में। अरे सचिन जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी राजपूत समाज को। राजपूत समाज के जितने भी लोग हैं कांग्रेस में जो सचिन जी के साथ घूमते हैं, उनसे भी कहना चाहता है सुखदेव सिंह गोगामेडी, आप में हिम्मत है क्या सचिन पायलट से जवाब मांगने के लिए कि पलाड़ा सरपंच रीना कंवर को सस्पेंड क्यों किया गया? कोई कारण बता सकता है क्या? है क्या किसी में दम? जो सचिन जी के आगे पीछे सारे दिन चापलूसी करते हैं जो राजपूत नेता, उनसे पूछना चाहता है, एक राजपूत का बेटा, एक राजपूत का खून, कि पलाड़ा सरपंच को क्यों सस्पेंड कर दिया गया, क्यों निलंबित कर दिया गया? अरे गहलोत साहब, हम कांग्रेस से ज्यादा आपको जननायक नेता मानते हैं। आप में विश्वास रखने वाले लोग हैं हम। कहां जाएं हम? आपने सरपंच पलाड़ा को निलंबित कर दिया और वो गुंडे बदमाश जो एक महिला सरपंच को आकर के आए दिन पंचायत समिति में तंग करते हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हो आप। नहीं होने देंगे। ये जिस दिन लॉकडाउन हटेगा ना, सुखदेव सिंह गोगामेडी आ रहा है पलाड़ा, और वो विधायक आ जाए, चाहे विधायक के चमचे आ जाए, कोई आंख उठा के देखेगा, उसकी आंख दिखाड़ लेंगे वहीं, और कोई उंगली करेगा सरपंच की तरफ, उसका हाथ काट देंगे। ये मैं बोल रहा हूं, पूरी करनी सेना बोल रही है। समझ क्या रखा तुम लोगों ने जातिवाद का जहर घोल करके? कहां जाना चाहते हो तुम? जिसकी गलती उस मास्टर की गलती थी तो उस मास्टर को सस्पेंड करो ना। उनकी गलती थी तो वहां सीसीटीवी कैमरे लगवाओ ना। वीडियो जारी कर दिया उसने कि ये गुंडे डाटा मार मार के यहां आते हैं और आए दिन तंग करते हैं पंचायत समिति में बैठ करके। अरे पंचायत समिति में बैठ करके वो चौपाल है क्या? वहां ताश पत्ती खेलेंगे क्या? जुआ खेलेंगे क्या वहां वो गुंडे बदमाश मवाली? वो पढ़ी हुई शिक्षित महिला है, नहीं आएगी उनके दबाव में। गहलोत साहब, आप जननायक नेता हो, हम कांग्रेस का कम और जननायक नेता आपको ज्यादा, मैं नहीं, हमारे लोग मानते हैं। गहलोत साहब आपका सम्मान करते हैं, पर इस पलाड़ा सरपंच प्रकरण में आप खुद देखो। सचिन जी की तो अक्ल निकालनी उन्होंने। सचिन जी तो हो सकता है ज्योतिराज सिंधिया की तरह जा भी सकते हैं। चल रही है अंदर ही अंदर गालामेल चल रही है, अंदर ही अंदर गालामेल चल रही है। इनके सबके फोन सर्विलांस पे लगा करके देख लो, पता चल जाएगा कौन विधायक कहां लुक छिप करके रात को कौन कहां मिलता है। ये नहीं चलने देंगे। और मेरे भाई लोगों, करनी सैनिकों, ये जो मैटर चल रहा है इसको क्लोज करो। अब आपके सामने ओरिजिनलिटी थी वो आ चुकी है। जिस लड़की को बार बार लाइव लाया जा रहा था, जिस लड़की से बार बार ऑडियो वीडियो जारी करवाए जा रहे थे, उस लड़की की गलती कम है। ये उसके कंधे पर धरा करके चलाने वाले लोग आज ओपन हो गए हैं। आज ओपन हो गए हैं। वो आ गई है नागिन, वो नागिन आ गई है। जो मैं पहले कहता था ना, पूरे जाट समाज तो नहीं है, उसमें कुछ 4-5 दलाल हैं, जाट समाज के चमचे हैं जो उसकी चमची मारते हैं। उसने 5 तो पति बदल दिए, 10 नकल मेरे की पड़ी है, और वो ऑडियो वीडियो जारी करवा रही है, सर्टिफिकेट दे रही है। शर्म करो शर्म। महिला है आखिर तू, एक महिला, और शेखावत लगाती है। सबसे बड़ा तो ये दुख है मुझे। शर्म कर ले। सुखदेव सिंह गोगामेडी को तू नहीं गिरा सकती।
बड़ी बड़ी सरकारें नहीं गिरा पाई, तू क्या गिराएगी? पूरे मीडिया ने जोर लगा लिया। बंसाली ने पता नहीं कितने करोड़ों रुपए दिए थे मीडिया को, उसने जोर लगा लिया करनी सेना को गिराने के लिए, वो भी नहीं गिरा पाया। तू क्या गिराएगी? तेरी असलियत आज पूरे देश के सामने आ चुकी है। तू दूसरों के कंधों पर रख करके फायर करती है, लड़कियों को यूज करती है। तेरे को पैसे दे दे तो उसके तो तू ऑडियो वीडियो वायरल नहीं करती, तेरे को कोई चवन्नी नहीं दे उनके तू वायरल करती है। तो मैं तो चवन्नी देने वालों में से नहीं हूं, मैं तो नाक में नकेल डाल के लेने वालों में से हूं। ये तो सामाजिक सेवा में तो अभी थोड़े वर्षों से ही आया हूं, बाकी मेरे नाम से तो गेट फटाफट बंद हो जाया करते थे कि आ गया किसी ना किसी को गाल के ले जाएगा, बॉडी भी नहीं देगा। ठीक है ना? तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पूरे देशवासियों से, ये पलाड़ा प्रकरण है नीना कंवर सरपंच वाला, इसमें गहलोत जी आप खुद देखो। और जो पोखरण में मांडवा के अंदर उस भाई की हत्या हुई है थाली बजाने पर, उस प्रकरण को किसी को भी अधिकारी को जांच मिली है, सही जांच करे, वरना प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम तो बॉडी को रखने के लिए तैयार थे, पर परिजन बोले हम तो दाग लगाएंगे, इसलिए दाग लगाए हैं। करनी सेना तो फिर भी लड़ने के लिए तैयार थी और आगे भी तैयार रहेगी, सर्व समाज के लिए तैयार रहेगी। अरे आज पूरे भारत के अंदर मुझे गर्व होता है कि मैंने ऐसी एक करनी सेना खड़ी की। पूरे भारत के अंदर, हर स्टेट के अंदर गरीबों का पेट भर रही है मेरी करनी सेना। सबके घर जा जाकर के खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। जो फंसे हुए हैं उन भाइयों का रहने का, खाने का पूरा प्रबंध करनी सेना कर रही है। मुझे गर्व होता है मेरे क्षत्रिय समाज पर, और मुझे खुद पर गर्व होता है मेरे करनी सैनिकों पर कि आज मेरे करनी सैनिक हर प्रदेश के अंदर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग जल रहे हैं कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आज पूरे भारत के अंदर छाई हुई है। और ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा हुआ जहां करनी सैनिक काम नहीं कर रहे, जनसेवा नहीं कर रहे। भूखा पेट कोई नहीं सोएगा। और गौशालाओं में जा जाकर के गायों के लिए चारा का प्रबंध हो रहा है, पक्षियों के लिए दाने का प्रबंध हो रहा है। मैं बहादुर हूं, ये लॉकडाउन हटता है तो ठीक है, नहीं 2-4 दिन में मैं जयपुर आप लोगों के बीच में आऊंगा, जल्दी आप लोगों से मिलूंगा। जय भवानी, जय माता जी की। आप लोग सब एकजुटता के साथ पूरे जोर शोर से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और करनी सैनिकों से फिर आह्वान कर रहा हूं, ये पोस्टे पास्टे डालना फालना बंद करो। असली मूर्ति थी वो अब हमारे सामने आ चुकी है, जो जिसके कंधे पर धर के चला रही थी। ठीक है, ये पर्सनल मैटर जैसे छोटे मोटे होते हैं वो मैं खुद सल्ट लेता हूं, आप लोगों की तो जरूरत ही नहीं है। आप लोग तो ऐसे नकली भड़वे जो नकली काम करते हैं, जो नकली दिखावा करते हैं, उनके लिए लिखो और उनको समाज के। नमस्कार साथियों, पिछले 3-4 दिन से नागौर के पलाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच का जो निलंबन का जो मैटर चल रहा है, एक प्रकरण जो सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से सब लोगों के ध्यान में है। उस सरपंच के पति द्वारा पंचायत भवन में जिस तरीके से दलित अध्यापकों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया, गाली गलौज की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उस वीडियो के आउट होने के बाद प्रशासन द्वारा पूरी जांच करके सरपंच को निलंबित किया जाता है। उसके बाद फिर भी अगर लोग संतुष्ट नहीं हो तो कानून व्यवस्था है, लोकतांत्रिक प्रणाली हमारे देश में है, राजस्थान में है, उसकी आप अपील प्रशासन में, कोर्ट में और अन्य जरिए आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी जिसका बयान आता है, जो खुलेआम जनता द्वारा चुने हुए विधायक भाई रामनिवास गावड़िया जी के लिए, और खुलेआम जिस तरीके से अभद्र, ओछी, नीच भाषा का प्रयोग किया गया है, मैं उसका सख्त खिलाफ हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो खुद उनके पास गृह मंत्रालय है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं इस पूरे प्रकरण पे संज्ञान लेकर ऐसे असामाजिक तत्व, समाज कंटक, जिन्होंने पहले भी नागौर इस राजस्थान में समाजों को आपस में लड़ाने का काम किया, जातीय संघर्ष की स्थिति नागौर और राजस्थान में बनाने का प्रयास इन लोगों ने किया, और आज किस तरीके से इन लोगों के हौसले कितने बढ़ गए हैं कि किस तरीके से विधायक के लिए इस तरीके की भाषा ये प्रयोग कर रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी के खिलाफ
पूर्व में मुकदमे लगे उनकी जांच अभी भी चल रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से विधायक और खुलेआम समाजों को टकराने की जिस तरीके की भाषा सुखदेव सिंह गोगावड़ी द्वारा की गई है, उसके खिलाफ संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करें और ऐसे आदमियों को कानून के रास्ते से जेल का रास्ता दिखाने का काम आप करें। क्योंकि नागौर हमेशा से वीरों की धरती रही है। किसान आंदोलनों का आगाज नागौर की धरती से हुआ। वीर तेजाजी महाराज जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनकी जन्मस्थली नागौर है। मीराबाई जिन्होंने भक्ति में लीन होकर अपनी जान दे दी, उनकी जन्मस्थली नागौर है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण को तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी और जो इस तरीके की ओछी हरकतें जो लोग कर रहे हैं और जो आपराधिक तत्व हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपने कहा है कि लॉकडाउन के बाद मैं नागौर आऊंगा और हम लोग सबको देख लेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लॉकडाउन के बाद जब नागौर आएंगे, हम लोग आपको नागौर की सीमाओं पर तैयार मिलेंगे। नागौर की युवा, नागौर के किसान ना कभी झुके हैं, ना कभी झुकेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।